हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम नंबर सिस्टम में नई ट्रिक के साथ आए हैं। आजकल एग्जाम में तुम 4 या 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में से देखने को मिल जाएंगे। आज इनको अपन देखते ही कैसे आंसर करते हैं इनका वो ट्रिक सीखेंगे। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। यदि कोई संख्या 25 से उतनी बड़ी है जितनी वह 55 से छोटी है तो वो संख्या क्या होगी। इसका एक सीधा सा ट्रिक है, उसको करते हैं अपन। तो ट्रिक क्या है, जब इसको x मान लो 25 को, और इसको y मान लो, ये क्या वैल्यू होगी, x बराबर 25 और y बराबर 55। तो एक सीधा ट्रिक है, x प्लस वाई को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। कैसे, 25 प्लस 55 कितना हो गया, 5 5 10, 5 और 3 8, कितना आगे 40। 40 इसका आंसर आ गया। कैसे, जैसे इसको चेक करते हैं अपन। ये 40 आंसर आ गया ना, तो 40 में से अपन 25 माइनस करो, क्या आएगा 15। ऐसे ही 55 में 40 माइनस करो, क्या आया 15। मतलब अपना आंसर एकदम राइट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं ऐसे ही एक और क्वेश्चन के साथ। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को खूब मिलते हैं। जो गवर्नमेंट एग्जाम, जो जितनी भी एग्जाम होती हैं उनमें नंबर सिस्टम का कोई टॉपिक है तो उसमें कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन है, किसी संख्या को 65 से भाग देने पर शेषफल 18 मिलता है, तो उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा। तो इसका सीधा सा तरीका है, अपना जो 65 है ना, इसको यहाँ पे नोट करो। शेषफल क्या मिलता है 18, यहाँ शेषफल लिख लो। इस संख्या को जो होती है ना वो यहाँ लिख लो, और उसका शेषफल यहाँ लिख लो। और किससे पूछ रहा है, ये 13 से पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे शेषफल क्या बचेगा। तो पहली चीज तो ये ध्यान होनी चाहिए अपने को कि जो 13 है ना उसका 65 में भाग जाना सबसे जरूरी है। पूरा पूरा भाग जाएगा तभी इसका आंसर आएगा, पूरा भाग नहीं जाएगा तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो 13 का 65 में भाग जाता है, इसमें आराम से 5 बार जाता है। तो जब भाग पूरा पूरा जा रहा है ना, तो इसमें इस शेषफल में से इस संख्या को घटा दो, कितने आएंगे 5। आंसर आ गया ना सीधा सीधा। कैसे आया, जब किसी संख्या को 65 से भाग देने पर 18 मिलता है तो वो संख्या यहाँ नोट कर लो 65, शेषफल क्या बचता है 18। अब पूछ क्या रहा है, दूसरी संख्या है 13 से भाग देने पे क्या मिलेगा, तो 13 वाली संख्या को यहाँ नोट कर लो। लेकिन इन 13 का भाग 65 में पूरा पूरा जाना जरूरी है, पूरा पूरा जाएगा तभी इसका आंसर आएगा, वरना अलग अलग आंसर आएंगे। जब पूरा पूरा भाग चला जाए तो जो शेषफल दे रखा है ना पहले वाला, उसमें पहले इस संख्या को घटा दो, जो आंसर आएगा वही फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं जिनका योग करवाते हैं टोटल। तो अपन इस क्वेश्चन को देखते हैं, आंसर कैसे करते हैं, इसका सीधा तरीका बताते हैं आपको। पहले तो इनको संख्याओं को काउंट कर लो, कितने हो रहे हैं। यहाँ पे कितनी संख्या है, एक, यहाँ पे कितनी है दो, ये कितनी है यहाँ पे तीन, ये कितनी है 4। तो इसको यहाँ नोट कर लो, 1 2 3 4, ये एज इट इज आप यहाँ पे नोट कर लो। अब कितने का ऐड करवा रहा है, ये 3 है नहीं, ये 3, तो यहाँ से इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 3 12, 1 3 3 9 1 10, 1 3 3 6 1 7, 3 1 3। ये इसका फाइनल आंसर आ गया, सीधा आंसर है। अब ऐसे इस दो का देख लो, ये कितने हैं यहाँ पे, एक, ये 2 डिजिट हो गए, ये 3 डिजिट हो गई, ये यहाँ पे 4 डिजिट हो गई, यहाँ पे 5 डिजिट हो रही है। तो इन सबको ऐसे नोट कर लो। यहाँ पे कितने का पूछ रहा है, दो का, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। तो ये इसका आंसर आ गया फाइनल। आ गया ना सीधा तरीका। नेक्स्ट चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं खूब। तो इन क्वेश्चन को दो दो सेकंड में करने का क्या तरीका है, वो तरीका बताते हैं आपको। जब भी आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं एग्जाम के अंदर, तो कुछ नहीं करना, जो लास्ट में दे रखा है ना, जितने तक का टोटल करवा रहा है उसमें सीधे 2 का भाग दो, जितना आता है उसको 2 बार नोट कर दो। 55, यहाँ कितना है 100, इसमें 2 का भाग दो, कितना आएगा 50, 50 को 2 बार नोट कर दो। यहाँ 1000, 1000 है, इसमें 2 का भाग दो, कितना आया 500, 2 बार नोट कर दो इसको। यहाँ कितना है 10,000, 10,000 का 2 का भाग देने पे कितना आएगा 5,000, 5,000 को 2 बार नोट कर दो। ये आंसर हो गया, 2 सेकंड में आंसर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। अब आपके सामने ऐसे क्वेश्चन लेके आए, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में नंबर सिस्टम में खूब देखने को मिलते हैं। इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, आइए उनका तरीका देखते हैं। पहले तो ये चीज कर लो, रूट के अंदर कौन सी संख्या चल रही है, 2 चल रही है ना लगातार, तो पहले उस संख्या को यहाँ पे नोट कर लो, कितना चल रहा है 2। ठीक है, अब ये देखो कितनी बार चल रहा है, ये 1 2 3 4 5, तो इसको 5 बार मल्टीप्लाई कर लो, या 5 कर लो इसको। ये हो गया 5 बार मल्टीप्लाई। कितना होता है इसका, ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, कितना हो गया 32। तो अब इसको आंसर कैसे आएगा इसका, सीधा ये 2 तो चल रहा है इसके साथ में, जो 32 आया ना इसका, ये नीचे तो नीचे कर दो और इसे एक कम करके ऊपर लिख दो, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। कैसे हो गया, रूट के अंदर जो संख्याएं चल रही है ना उसको नोट करो पहले, और कितनी बार चल रही है उनको काउंट करो और उनको मल्टीप्लाई करके लिख लो। फिर जो संख्याएं चल रही है ना 2, तो उसको यहाँ रखो, इसके इस पावर में
जो संख्या आई है मल्टीप्लाई करने पे वो यहाँ लिख लो और उसका एक कम करके ऊपर नोट कर दो, ये इसका आंसर हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं ये। इसमें भी इसमें ये तरीका नहीं लगेगा क्योंकि इसमें ये 3 आ रहा है यहाँ पे, तो रूट वाली संख्या ही होती है ना, उन्हीं को लेते हैं हम। तो यहाँ रूट वाली संख्या कितनी आ रही है, इसमें दो दो दो, इसमें भी दो ही आ रही है ना। तो लेकिन इसमें यहाँ ऊपर जो क्या चल रहा है, ऊपर पावर में 3 चल रहा है ना, 3 3 3, तो इस 3 को ले लेंगे अपन यहाँ पे। 3 के कितनी पावर चल रही है, 1 2 3 4, 4 बार आ गया ना 3, 1 2 3 4, कितने हो गए ये, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 आ गया ना। अब यहाँ पे लेंगे दो, तो यहाँ पे क्या चल रहा है इसका, 3 की पावर 4 चल रहा है ना, तो अभी इसको है ना यहाँ जीरो, इसकी एक कम करके यहाँ पे लिख लेंगे 3 की पावर 3, और इसको जीरो तक लेके चलेंगे, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 0, ऐसे नोट कर लेंगे। अब इसको ऐड कर लो, 3 की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। 3 की पावर 1 क्या होती है, 3 होती है। 3 की पावर 2 कितनी होती है, 9। 3 की पावर 3 होने का मतलब 27, और ये कितना है यहाँ, 3 की पावर 4 अपने पास है 81, इनको ऐड कर लो, कितने हो गए ये, 3 रे 4 और 27, 31, 31 और 9 40, और नीचे क्या है 81। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 की पावर 40/81, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। समझ गए। नेक्स्ट अपन लेते हैं ऐसे क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में खूब आते हैं, 3 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं नंबर सिस्टम में। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करेंगे, आइए सीखते हैं। जो ये संख्या है ना 24, इसकी दो संख्या है, इसके दो टुकड़े ऐसे करो जिसमें अंतर 2 आए। कौन कौन से होंगे, 4 और 6। मतलब जो ये संख्या दे रखी है ना 24, इसके ऐसे टुकड़े करो कि उसका अंतर 2 आए। तो दो टुकड़े कौन से हो गए, 4 और 6। तो जब प्लस हो ना, जो प्लस करवा रहा है, ये प्लस प्लस करवा रहा है, तो जो बड़ी संख्या होगी ना वही आंसर होगा इसका। ठीक है, कैसे, जो बड़ी संख्या 24 है ना, इसके दो टुकड़े ऐसे करो कि माइनस करने पे अंतर 2 आए इनका, तो 4 और 6 दोनों का अंतर कितना होता है, 2। तो अगर प्लस चल रहा है तो जो बड़ी संख्या होगी वही आंसर होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 6। ऐसे ही इसमें माइनस में देखते हैं, तो इसके दो टुकड़े ऐसे करो जिसका अंतर 2 आए, तो ये ऊपर आ गया ना 4 और 6, इन दोनों का अंतर आ रहा है 2। तो इसमें माइनस होने पे जो छोटी संख्या होती है ना वो इसका आंसर होता है, 4 इसका आंसर होगा। देखते हैं आंसर आ गया ना। नेक्स्ट चलते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ जाए, वो पीछे वाला क्वेश्चन किया था अपन ने, एक्स और दोनों का उसमें प्लस माइनस, अब दोनों की एक्स और वाई वैल्यू ऐसे दे दे, तो एक्स और माइनस, एक्स माइनस वाई का मान क्या होगा। तो इसका सीधा सा तरीका है, देखते हैं आंसर आएगा। तो कैसे करेंगे, पहले तो इसको देख लो, दोनों में क्या चल रहा है 24, इसके ऐसे टुकड़े करो जो दो के अंतर में आए, कैसे आएगा, 24 हो गया, 4 और 6, अंतर कितना आ रहा है 2, तो ये इसका आंसर होगा। वैसे पीछे अपन ने सीखा ही था कि क्वेश्चन को देखते कैसे करें, तो ये जो आ रहा है ना यहाँ पे, ये यही इसका आंसर होगा, बस फाइनल आंसर यही होगा इसका। थैंक यू, आज की क्लास इतनी। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन जरूर प्रेस रखें। ऐसी ट्रिकें आपको मैथ्स में आने वाली वीडियोस में मिलती रहेंगी ताकि आपका एग्जाम में समय कम से कम समय लगे। धन्यवाद।